हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी सुनाएंगे। गुजरात की एक लड़की है लवीना नाम से, जो 25 साल की है और वो उसकी शादी होती है। शादी से 5 दिन पहले वो गायब हो जाती है घर से गुरुद्वारा का नाम लेकर के, और उसके बाद में 10 से 12 दिनों के बाद में उसके लाश टुकड़ों के रूप में पानी की पाइप में मिलती है। वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव सूचना आए आप तक मिल पाए और आप उसको सुन पाएँ। ये सच्ची घटना है। गुजरात के पाटन जिले का एक सिद्धपुर इलाका है। इलाके की कुल आबादी करीब करीब 1.25 लाख है। पूरी दुनिया में पाटन अपनी पटोला साड़ी के लिए भी जाना जाता है और 25 साल की लवीना हरवानी वहाँ भी वो भी रहती है। 12 मई को लवीना की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के ठीक 5 दिन पहले 7 मई को लवीना अचानक गायब हो जाती है। आखिर बार वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आई थी। जहां वो कैमरे में कैद हुई थी, वो रास्ता शहर की उस टंकी की तरफ जा रहा था जहां से पूरे इलाके को पीने का पानी की सप्लाई होती थी। लवीना के घर वाले 8 मई को पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन लवीना नहीं मिलती है। दिन बीतते चले जाते हैं। तभी लवीना की गुमशुदगी के 5 दिन बाद 12 मई को सिद्धपुर के एक इलाके में लोगों को महसूस होता है कि नगर पालिका की पाइपलाइन से जो सप्लाई का पानी आ रहा है वो बदबूदार है। अजीब सा पानी है। मजबूरी है, लिहाजा लोग सोचकर पानी पी रहे थे। शायद पीछे से ही ऐसी सप्लाई आ रही होगी, सप्लाई में कुछ गड़बड़ चल रही होगी। कई बार ऐसा होता चला जा रहा था, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी अब भी बदबूदार और गंदा आ रहा था। बहुत से लोग नगर पालिका को शिकायत भी करे, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। बदबू की वजह से लोग पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बहुत सारे लोगों को उल्टियां भी होने लगी, बहुत सारे लोग बीमार भी पड़े। ज़्यादातर लोगों ने अब तक सरकारी पाइप के पानी के बजाय बाजार से पानी की बोतल खरीद कर अपनी प्यास बुझाने लगे थे। 12 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला 15 मई तक जारी रहा, लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धपुर के घरों में बदबूदार पानी भी आना बंद हो गया। इलाके के लगभग 4000 घरों के नलों में पानी गायब था। बदबूदार पानी से फिर भी घर में जरूरी काम चल रहे थे, लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो जाने से 4000 परिवार अचानक परेशान हो उठे। लोगों का गुस्सा नगर पालिका की तरफ था। नगर पालिका को जब ये पता चला कि इस बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बंद है, तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। बदबूदार पानी की शिकायत पर खामोश बैठी नगर पालिका अब फौरन हरकत में आती है। इसके बाद जब जगह जगह पाइपलाइन की चेकिंग होती है और फिर पानी की एक ऐसी पाइप, ऐसा दिल जला देने वाला सच बाहर आता है, जिसे सुनते ही हजारों लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। 16 मई को पानी की पाइपलाइन से बाहर निकला सच 7 मई को गुम हुई लवीना हरवानी की मौत पर जाकर खत्म होता है। सच ये है कि शहर पर एक बार पूरा इलाका और उस इलाके के करीब 4000 लोग पिछले 9 दिनों से पानी की पाइप में तैरती हुई एक लाश से निकल रहे नलों के रास्ते घरों तक पहुंचाने वाला पानी पी रहे थे। वही पानी जो उन्हें बदबूदार लग रहा था, वह पानी के बदबूदार होने का सच अब सामने आ गया है। सिद्धपुर में बदबूदार पानी और पानी की पाइप से निकली आधी अधूरी लाश, आखिर क्या कनेक्शन है लवीना से? क्या ये लाश सचमुच लवीना हरवानी की है? अगर है तो फिर लवीना पानी की पाइप तक कैसे गई? और अगर वो पानी की पाइप तक पहुंच गई तो फिर टुकड़ों में कैसे हुई? क्या लवीना का पानी की पाइप तक पहुंचना एक हादसा था, खुदकुशी था, या फिर कत्ल था? अभी आपको बताते हैं, पूरी कहानी समझाते हैं। लवीना सिद्धपुर के राजपुर इलाके में इसी गुरु नानक सोसाइटी में रहा करती थी। उनकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हो चुकी थी। 12 मई को शादी थी। शादी के पहले ही लवीना से प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था, यानी लवीना के घर के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। लवीना ने उनके घर वालों के मुताबिक 7 मई की शाम करीब 7 बजे लवीना घर से गुरुद्वारा के लिए निकली थी। रोज शाम को लवीना गुरुद्वारा जाया करती थी। उसी रूटीन में उसी दिन भी वो जाती है, लेकिन 7:30 के बाद 8 बज जाते हैं, लेकिन लवीना घर नहीं पहुंचती है। देर रात तक घर वाले उसे ढूंढते रहते हैं। फिर पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन लवीना के घर वालों के मुताबिक पुलिस लवीना की गुमशुदगी को लेकर उसका कोई सुराग नहीं था और पुलिस उनसे ही सुराग मांग रही थी।
सिद्धपुर थाने की पुलिस के टाल मटोल भरे रवैये के चलते लवीना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी को 5 दिन हो चुके थे। 12 मई भी आ गई। उसी दिन लवीना की शादी थी, लेकिन चूंकि दुल्हन गुम थी लिहाजा बारात भी नहीं आई। शायद लवीना को सिद्धपुर पुलिस ढूंढ भी ना पाती। लेकिन तभी ये हुआ कि 12 मई से अचानक शहर के एक हिस्से में नलों के जरिए लोगों के घरों में बदबूदार पानी आना शुरू हो गया था। लोग वो पानी पीते रहे, पर शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने ध्यान ही नहीं दिया। 16 मई को जो पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई, तब नगर पालिका को होश आया। इसके बाद उसने पाइप को चेक करना शुरू किया। पाइप चेक कर रहे थे, उस दौरान ऊपर शहरी इलाके में एक जगह पाइप के बीच में कुछ फंसा मिला। पाइप चेक कर रहे कर्मचारियों को लगा कि यह किसी मुर्दा जानवर का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने पाइप से उसी हिस्से को बाहर निकाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक इंसान की आधी अधूरी लाश थी, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा, लेकिन पैर गायब थे, सर भी गायब था। अब जैसे ही पानी की पाइप से आधी अधूरी लाश मिलने की खबर इलाके में फैली, लोगों को पता चला कि पिछले 5 से 6 दिनों में उनके घरों में बदबूदार पानी आ रहा था। और बस सच जानते हैं, लोगों ने उल्टियां शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। अधूरी लाश का बाकी हिस्सा किसी न किसी पाइप में अंदर जरूर फंसा होगा। उन्होंने ढूंढना जरूरी था, लिहाजा तब तक के लिए पानी सप्लाई रोक दी गई और पाइप से मिले अधूरी लाश पुलिस को सौंप दी गई। पानी की जिस पाइप से अधूरी लाश बरामद हुई थी, पाइप करीब 2 किलोमीटर तक होकर गुजरता था। लेकिन अच्छी खबर तो ये थी कि 12 मई के बदबूदार आने की शिकायत एक खास इलाके को छोड़कर बाकी इलाकों में नहीं आ रही थी। बाकी इलाकों में पानी की सप्लाई भी रुकी नहीं थी, लिहाजा नगर पालिका ने अब उसकी इलाके के पास को चेक करने का फैसला किया है, जहां पानी की सप्लाई देने के बावजूद बंद थी। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब भी कामयाबी नहीं मिली तो फिर गांधीनगर को संपर्क किया गया। गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया गया। मकसद तो ये था कि रोबोटिक कैमरे को पानी के पाइप में डालकर ये देखा जा सके कि अधूरी लाश का बाकी हिस्सा कहाँ अटका फंसा है। ये तस्वीरें पाइप में डाली गई उनकी रोबोटिक कैमरे से ली गई, पर पाइप की गोलियां और चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं कि पहिए समेत रोबोटिक कैमरा बहुत अंदर तक जा सके, लिहाजा मशीन भी नाकाम रही। रोबोटिक कैमरा का मिशन फेल होने के बाद नगर पालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया। पानी की टंकी को पूरी तरह से भरा गया। इसके बाद एक झटके में टंकी से पानी छोड़ा गया। पानी फोर्स के साथ पाइप में पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि लाल डोसी के करीब एक पाइप ने इस बार 2 पैर बहाकर बाहर फेंक दिए। पैरों के बाहर आने के बाद पाइप में अब पानी का फ्लो नॉर्मल हो चुका था। जिन इलाके में पानी नहीं आ रहा था वहां अब पानी पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों के मन में अब वो पानी पीने की इच्छा नहीं बची। नगर पालिका ने भी लोगों से अपील की कि सप्लाई चालू होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और दूसरी चीज़ों के लिए करे, पिए नहीं, क्योंकि पानी और पाइप दोनों की सप्लाई के लिए उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा डाली गई। हालांकि नगरपालिका के मुताबिक एक दिन बाद पानी पीने लायक हो जाएगा और लोग पी सकते हैं, लेकिन पानी से बरामद लाश के टुकड़ों की कहानी घर घर जा पहुंची थी, लिहाजा लोग अब खरीद कर पानी पी रहे थे। हालांकि फिर धीरे धीरे अब लोगों ने उसी नल का पानी पीना शुरू कर दिया है। तो पानी का मसला तो हल हो गया, लेकिन लवीना की मौत की पहेली क्या है? तो चलिए अब लवीना को कहानी भी समझाते हैं। लवीना की गुमशुदगी के बाद पुलिस को 2 CCTV कैमरों की तस्वीर मिली है। पहली तस्वीर में लवीना बेहद तेजी से कहीं जा रही दिखाई दे रही है। उसके बाद पीछे से कोई नहीं, जिससे तरफ लवीना उस CCTV कैमरे में जाती दिखाई दे रही है, उस रास्ते में आगे पानी की ये टंकी है। ये वही टंकी है जिस इलाके में पानी का सप्लाई होता है। क्या लवीना खुद ही 7 मई रात पानी की इस टंकी की तरफ जा रही थी? अगर हाँ तो क्यों? हालांकि जिस जगह पर यह टंकी है वो पूरा इलाका बेहद सुनसान है। आसपास में झाड़ियां हैं। रातों छोड़िए दिन में भी कोई अकेला इधर नहीं आता है। 7 मई की रात की यह एक CCTV तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में लवीना के गुजरते ही उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि दोनों हैं कौन? क्या दोनों लवीना का पीछे कर रहे थे? क्या इन दोनों को पुलिस ढूंढ पाई? दोनों लवीना को जानते थे या लवीना उन्हें जानती थी? पर इस तमाम सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है, क्या वो लवीना ही है? लाश के साथ पुलिस के इस कंगन मिला है। पुलिस ने लवीना के घर वालों को कंगन दिखाया, लेकिन पहले दिन कंगन देखकर घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अकेला कंगन इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि अधूरी लाश लवीना की ही है। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पानी की इस टंकी के पास से एक दुपट्टा मिला है। इस दुपट्टे को भी लवीना के घर वालों को दिखाया गया है, जो पहले ही कंगना को अब दुपट्टा है। ये गवाही दे रहा है कि
ना हो अधूरी लाश लवीना की, लेकिन फिर इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अधूरी लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। शुरुआती रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक मरने वालों की उम्र 21 से 40 साल के दरमियान रही है, लेकिन पुलिस के पुख्ता करना है कि लाश लवीना की है। लिहाजा लवीना की माँ बाप को डीएनए सैंपल लिया गया है। पानी के पाइप से बरामद अधूरी लाश का डीएनए लवीना की माँ बाप से मैच कर गया है। यानी अब ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि पाइप से जो लाश बरामद हुई है वो लवीना की है। कायदे से पानी की पाइप में मिली अधूरी लाश पहली भी अब सुलझ चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम था। सवाल में ये आखिर लवीना पानी के पाइप या टंकी तक पहुंची कैसे? पानी की पाइप में लवीना की पूरी लाश क्यों नहीं मिली? लाश के टुकड़े कैसे हुए? लाश का सर कहाँ गायब है? और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लवीना पानी की पाइप तक खुद पहुंची या किसी ने उसको पहुंचाया है? वो पानी की टंकी है, इसी ऊंचाई करीब 60 फीट। हालांकि इस टंकी की देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ दरवाजे पर भी कोई ताला नहीं लगा होता। एक बार को मान लिया जाता है कि लवीना खुदकुशी की है, तो सवाल उठता है कि खुदकुशी के लिए वो इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगी? रात के अंधेरे में यहाँ तक आना और फिर इतनी ऊंचाई पर जाना और पानी की टंकी में कूदना गले नहीं उतरता। हाँ, अगर ये कत्ल होता है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल लाश को टंकी में डाल सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में यह भी अकेले का काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगला लवीना इस टंकी के रास्ते पाइप तक पहुंचती है तो फिर पाइप तक कैसे पहुंचती है? अमूमन पानी की जो भी पाइपलाइन होती हैं वो गटर की तरह खुली नहीं होती हैं, बल्कि बंद होती हैं। तो फिर बंद पाइप में लवीना कहाँ से घुस गई? जाहिर है पाटन की सिद्धपुर पुलिस जब तक इस सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेती तब तक बदबूदार पानी का बदबूदार सच सामने नहीं आएगा। थैंक्स।